वो हमें जीवन देने आया और बहुत आयत का जीवन देने आया। और सबसे पहला शब्द जो मैंने सीखा मसीह में आने के बाद, वो मैंने पिता का नाम सीखा, कि आज मैं परमेश्वर को अपना पिता करके बुला सकता हूँ जी। और जब मैं उसको पिता करके बुलाता हूँ तो उसने मेरे को एक अपनी बेटे की पहचान में लेके आया। तो पहले तो आइडेंटिटी आज ये है कि हम एक बेटे हैं, है ना, हम सब एक बेटे हैं, और उस बेटे के अंदर चलना ही एक सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा, जो हम कहते हैं कि आज वो सबसे बड़ी प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम अपने आप को एक बेटा कह सकते हैं जी। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखता हूँ, हम सुनते हैं, इतना प्रचार हो रहा होता है, इतनी सब जगह आप जाते हैं, सब लोग जितना भी हम सुनते हैं, कई लोग को छोड़कर, कि वो यही बता रहे होते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है, ये नहीं बताता कोई कि आप क्या बन चुके हैं। हमें हमेशा कोई भी आप सुनते हैं, कोई भी चीज सुनते हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि आप ये करो, ये करो, ये करो, तो आप ये बन जाओगे। कोई भी आपको ये नहीं बताना चाहता आज कि आप ये बन चुके हो, ठीक है, तो जब आप ये बन चुके हो तो आप ये अपने आप करने लग जाते हो, है ना। कि आज की डेट में अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस, जैसे हम लोग कहते हैं, दुनिया में जाके देखते हैं, लड़का अपने आप को लड़की कहकर बुलाने लग गया है कि मैं फील कर रहा हूँ लड़की के जैसे, आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो लोगों ने क्या किया, अपने सर्कमस्टांसेस को ये अपनी आइडेंटिटी बना दिया, फीलिंग्स पे बेस्ड। मैं आज फील कर रहा हूँ, तो वो जो फीलिंग है तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। आज बहुत बार हम लोग अगर कलीसिया में भी ये चीज देखते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत है, जबकि हम बेटे हैं, बट अपने आप को हम बेटे के स्थान में बहुत बार देख नहीं पाते हैं। इस चीज का मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक वचन के साथ, जो बहुत मुझे लास्ट 7-8 महीने मैंने सीखा, और मेरी तबीयत थोड़ी 19-20 खराब हुई आज से कुछ जनवरी के अंदर, और है ना, तो जनवरी के अंदर मेरे को थोड़े चक्कर आने लग गए और सब कुछ होने लग गया। तो मैं ऑलमोस्ट रेस्ट पे, बेड पे था 2 महीने के लिए, और तब प्रभु ने मुझसे काफ़ी कुछ सिखाया, और मैं आपसे वही साझा करना चाहूँगा। वहीं से मैंने सीखा, और मैं जो सीखा है मैं वो साझा करने जाऊँगा। मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ, तो बट मैंने जो सीखा उस दौरान, वही मैं सबके साथ साझा करना चाहूँगा, आप लोगों के साथ। कि जैसे हम वो लहू बहती हुई महिला के बारे में सुनते हैं, है ना, और बहुत बार हम विश्वास से चीज़ों को ग्रहण करने के बारे में सुनते हैं, तो उस कहानी के अंदर आपको प्रभु यीशु मसीह दिखते हैं, उस कहानी के अंदर आपको चेले दिखते हैं, और उस कहानी के अंदर आपको लहू बहती महिला दिखती है, ठीक है। सो आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और महिला को देखते हैं। अच्छा, ठीक है। आप इस कहानी के अंदर, आप जब विश्वास से कुछ ग्रहण करना है, तो किसको आप सोचते हैं कि मैं अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं? इस कहानी से तो हम वो महिला के स्थान पे देखते हैं कि उसने विश्वास से, उसके दामन को छुआ, उसने चंगाई को ले लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो उसका था उसने वो ले लिया, जो उसे चाहिए था, जो उसे चाहिए था। तो हम नॉर्मली यही है कि कुछ भी चाहिए तो हम उसे विश्वास के द्वारा, और बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं कहूंगा। और तब परमेश्वर ने मुझे दिखाना शुरू किया कि जो वो स्त्री थी और जो आज हमारी पोजीशन है, क्या वो सेम है? प्रिंसिपल जरूर था वहां पे, टू रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड, बट आइडेंटिटी क्राइसिस है वहां पर भी, ठीक है। अगर हम समझते, उसको उस तरह से समझ रहे हैं, तो आपको पहले ये जानने की जरूरत है कि आप किस स्थान पे खड़े हैं। आप क्या महिला जहां पे थी, एक सिनर के स्थान पे खड़े हैं, कि आप प्रभु यीशु मसीह के स्थान पे खड़े हैं, कि जो एक राइचियसनेस ऑफ परमेश्वर का था, जो राइचियसनेस ऑफ गॉड था, या राइचियस थे, धर्मी थे इन हिंदी में अगर आपको सरल शब्दों में कहें तो आज जब हमने आपको कोई भी कहानी में या कोई भी सर्कमस्टांस में हम घेरा हुआ पाते हैं, तो हम अपने आप को सर्कमस्टांसेस के वजह से अपने आप को एक सिनर के स्थान पर या एक पापी के स्थान पर खड़ा हुआ देखने लगते हैं, कि हम पापी होते हुए परमेश्वर की धार्मिकता से कुछ ग्रहण कर सकते, ठीक है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा प्रभु यीशु स्वर्ग में है वैसे ही मैं इस धरती के ऊपर हूं। और अगर आप देखेंगे तो उसमें, अगर आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जाके देंगे कि लिव लाइक जीसस टुडे, उसमें बड़ा सिंपल शब्दों में कि यीशु मसीह की तरह आप आज हैं और वैसे ही जिएंगे। तो हम यीशु मसीह की तरह अगर जीना है, तो यीशु मसीह की तरह बन चुके हैं हम, तभी तो जी पा रहे हैं उसके जैसे।
तो आज जब मैं यीशु मसीह के जैसा बन चुका हूं, तो मैं सिनर के जैसे रिसीव क्यों करूं कोई चीज को? समझ पा रहे हैं? बड़ा मतलब मेरे लिए बड़ा ये नया था सोचना और ये नया था ग्रहण करना कि मैं आज एक धर्मी के मैं यीशु मसीह के स्थान में खड़ा हूं, मैं उस लहू बहती महिला के स्थान पे नहीं खड़ा हूं। ठीक है? और जब मैं, आप देखिए आज जो है हम उस कनेक्शन को भूल चुके हैं बहुत बार, जो कनेक्शन परमेश्वर ने हमारा अपने आप के साथ कर दिया है। अपने आप को जैसे ही हम कोई सर्कमस्टांस की तरफ गिरा हुआ पाते हैं ना, तो हम परमेश्वर को अलग और अपने आप को अलग करना देखने लग जाते हैं। लेकिन जबकि जरूरत क्या है, अपने आप को और परमेश्वर को आप यूनियन में देखना चाहिए। जब भी कोई झूठ को देखते हैं, जब भी कोई आकर आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपको आगे कोई बोले कि तेरा पिता तेरा नहीं है, हाँ तेरा पिता तुझे डिसोन कर चुका है, तो आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप अपने पिता के हार्ट को जानते हैं, है ना? तो आप ये नहीं कहोगे यार मेरा पिता मुझे डिसोन कर चुका है। आप ये उसको जाके यही बोलोगे, नहीं यार मुझे पता है मेरा पिता और मैं एक है और जो कुछ उसका है वो मेरा है। आप ये नहीं कहोगे कि उसके नाम पे ज्यादा दोगे तो मैं मानने लग जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, बहुत बार हम आज अपने नेचुरल जीवन में यही करने लग जाते हैं कि हम यही जानने लग जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे दूर हो चुके हैं, या मुझे कुछ परमेश्वर से पाने की जरूरत है, या मुझसे कोई गलत तो नहीं हो गया, क्या मैं कुछ और कर सकता था ये चीज को पाने के लिए, ये चीज मैंने नहीं पाई है, क्या चीज मैंने मिस आउट कर दी। ये सब चीजें मेरे मन में चली। जब वो 2 महीने का समय बीता, तो ये 2 महीने के समय में ये सब चीजें मेरे साथ स्ट्रगल में आई और मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ, मैं कन्फेशंस कर लूंगा, मैं चीजों को मैं पाने की कोशिश कर रहा था, जो कि चीजें मेरे पास ऑलरेडी थी, जो आज हम वही पाने की खोज में हैं जो चीजें हमें ऑलरेडी दे दी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला जो उसने चाल चली ईविल ने, वो क्या चली? मन में डाउट दिया। क्या चीज का डाउट दिया? कि हम परमेश्वर के तुल्य नहीं है, कि हम परमेश्वर के तो समान नहीं है। मान तो शैतान आज आपके चंगाई के पीछे नहीं है, शैतान आज आपके पैसों के पीछे नहीं है, शैतान आज आपके मन के अंदर आपके आइडेंटिटी के पीछे है। वो हर इट क्रिश्चियंस और बी इट अ नॉर्मल वर्ल्ड आल्सो, लोग भी क्या बोलते हैं ना, मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करें, है ना? सब अपने आप को बहुत छोटा देखते हैं परमेश्वर के आगे कि अब वो चाहेगा तो कर दे, वो डिस्टेंस देखते हैं, बहुत दूर है। हाँ, और उसके पास जाने के लिए रास्ता ढूंढती है सारी दुनिया, बी इट अनबिलीवर्स आल्सो। तो उनका एक ही ना वो होता है, यू नो, द वे दे डील विद गॉड, द वे दे मूव इनटू रिलेशनशिप विद गॉड इज कि हमें कुछ करना है उसके पास पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे कार्य करते हैं वो, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स में होते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये चीजें हमें ये चलिया करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना? टू अचीव समथिंग फ्रॉम गॉड दे डू सर्टेन थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट सर्टेन थिंग्स, बट उनकी पूरी जीवन ही, उनका दिनचर्या ही करते हुए में बीत जाता है कि हम परमेश्वर के करीब आ जाए, है ना? और अगर उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या कुछ भी, तो वो अपने आप को कंडेम कर जाता है कि हम है ही नहीं इस लायक, वो क्यों सुनेगा हमारी। कोई वो ढूंढते हैं किसी को कि किसकी परमेश्वर सुनता है, उससे जाके काम करा लूं, है ना? चाहे वो कोई बाबा है या कोई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्रिश्चियंस भी किसी पास्टर्स पे ज्यादा भरोसा करने लग जाते हैं कि नॉर्मल लोग भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, शायद इनकी सुनी जाती है तो इनके पास जाएंगे, इनके द्वारा हम उस तक अपनी बात पहुंचा दें। तो ये जो डिस्टेंस है ना उसमें, दिस इज व्हाट द डेविल इज आफ्टर, ही वांट्स टू मेंटेन दिस डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड गॉड। जबकि और वो इन लोगों के मन में इस धोखे को बनाए रखता है कि यू आर नॉट इनफ, तुमने अभी भी इनफ नहीं किया है कि परमेश्वर तुम्हें सुन ले या तुम्हारी अर्जी मंजूर हो जाए, है ना? हर चीज के लिए नॉर्मल लोगों के मनों में डर है खो देने का, और वो खो ना जाए उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि परमेश्वर इसको बचा देना हमारे जीवन में, है ना? तो ये रिश्ता जीते हैं लोग परमेश्वर के साथ, डर का, क्योंकि जो उनके पास है उसे खो देने का डर, उन्हें लगता है ये खो जाएगा अगर, तो ऐसा करते हैं हम ये कर लेते हैं ताकि वो इसको ब्लेस करे और मेरे पास बना रहे, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बच्चे हैं। नहीं, लोग आजकल नया करने लग गए हैं, बहुत बार नया तो नहीं कर, अपने घर की सेटिंग चेंज कर देते कि वास्तु के हिसाब से ऐसे बैठना है और ऐसे बैठना है। क्यों करते हैं ये? खो देने का डर ना, ही खो देने, और कुछ गलत ना हो मेरी लाइफ में। उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा नहीं किया, या जो मेरे को काम करने हैं ना, दिनचर्या में करना है, सुबह क्या नित्य नेम क्या करने, वो नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा। तो वो जो डर का जीवन है ना, कहीं लोग तो उस डर में जीते हैं, कहीं लोग मानते नहीं है कि डरते हैं, कहीं लोग बोलते नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है सब ठीक है, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, बट कहीं ना कहीं अंदर डरते हैं
कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो, तभी फ्यूचर इतना प्लान कर लेते हैं, आज को खो देते हैं क्योंकि डर है आने वाले कल का, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है कि जिससे मुझे मिल रहा है वो एक्चुअल में है कौन। जब आपको मालूम ही नहीं है कि जिसने मुझे बनाया, उसने मुझे क्यों बनाया, वो मेरे जीवन से क्या चाहता है, उसका मेरे जीवन में क्या महत्व है, क्या रोल है। और अगर हम ये इनफ सुनते हैं, गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, जगह जगह बैनर में देखते हैं कि ना गॉड लव्स यू, गॉड इज लव, उन्हें सिर्फ ये क्लीशे लाइंस पता है, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है, इन डेप्थ नहीं पता कि वो प्यार है अगर, तो मुझ में ऐसा क्या है कि परमेश्वर मुझे प्यार कर रहे हैं, है ना। तो क्या है वो चीज, यही बात, ये तो मैंने बताया जो नॉर्मल लोग हैं, जो हु डोंट नो क्राइस्ट, इवन पीपल हु से कि हम क्रिश्चियंस हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें कितना प्यार करते हैं। उन्हें भी लगता है कि चर्च जाने से, हर संडे के संडे मत्था टेक, जैसे दुनिया मत्था टेकती है वो वहां मत्था टेकते हैं, मगर एक जो रिश्ता होता है ना, वो आप जीते हैं। वो जिया कैसे जाता है, व्हेन यू आर कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट, और जब आपके मन में कन्विक्शन होता है दैट यस आई हैव अ फादर इन हेवन जो मुझे प्यार करते हैं, मैं ऐसे ही रुलने के लिए इस धरती पे नहीं आया हूँ, है ना। बस मैं होगी, मेरा जन्म हो गया तो अब बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा करेंगे, शादी करेंगे, उसके बीच में उनकी पढ़ाई लिखाई का देखेंगे, उनको नीड्स प्रोवाइड करेंगे, फिर मर जाएंगे एक दिन। ये तो नहीं हो सकता पर्पस, है ना। जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, अगर आप एक खूबसूरत पेंटिंग भी बनाएं, उसको भी फ्रेम करके दीवार पर टांग देते हैं, तो परमेश्वर की सबसे सुंदर रचयिता अगर मनुष्य है तो उसको मार डालने के लिए तो नहीं बनाया होगा, तो कुछ तो कारण है। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपने आप को इतना बिजी रखते हैं स्केड्यूल में, दे डोंट वांट टू सिट एंड थिंक कि चल क्या रहा है लाइफ में, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यहीं पर द मिनट यू अंडरस्टैंड कि आपका जन्म किसी पर्पस से हुआ है, और वो पर्पस आपका बनाने वाला ही बता सकता है। आप लोगों से पूछकर, चीजों के द्वारा, मेरे को फील क्या होता है उससे, ये मुझे लगता है मैं ना इसमें अच्छी तो मुझे ये करना चाहिए, इससे ड्रिवन नहीं है। आपका बनाने वाला आपको बेहतर बता सकता है कि आप किसके लिए बनाए गए थे, क्योंकि उसके मन में कुछ था जब आपकी रचना हुई है ना। तो मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ये सबसे अच्छा मुझे मेरा रचयिता जो कि परमेश्वर है वो बता सकते हैं। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, डर कर नहीं, मगर ये समझते हुए कि ओके, अगर ऐसा है कि वो मेरे पिता है तो वो मुझे रिवील करे अपने आप को। तो जैसे जैसे परमेश्वर कौन है, क्या सोचते हैं, क्या कल्पनाएं रखते हैं, ये सब बातें हमें बाइबल बताती है। मगर बाइबल को कोई सही इस तरीके से पढ़ता ही नहीं है, वहां से भी हम क्या कर ले ये प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि बाइबल केवल हर पन्ने में, हर लाइन में, हर वर्ड्स में ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारा कितना भला पिता है ना। और वो जो कल्पनाएं करते हैं वो केवल तुम्हारे भले की या हानि की नहीं है, मगर हमें ये सुनना नहीं है, तो हमें ये सुनना है हम क्या करें। और शैतान भी ना इसी वजह से भरमाने के लिए इसीलिए आया ईव को कि परमेश्वर इतना भी भला नहीं कि तुम्हें बिना कुछ किए दिए दे दे, तुम्हें सब कुछ दे देगा, तैयार करके दे, है ना। आके उसने यही कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें तुल्य नहीं बनाया, अभी तुल्य बनाएगा। अगर तुम ये कर लोगे तो उसके बाद तुम तुल्य बन जाओगे, जबकि वो ऑलरेडी परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बना दिए गए थे। तो आज कलीसिया में भी हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्या बना दिया है।